243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये अराजद वाले 5000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। 2 बरस लगा है जनसुराज की बात, इस सोच, इस परिकल्पना को गांव-गांव पहुंचाने में। इन चुनावों को लड़कर ये देखने का प्रयास किया गया है कि उसको राजनीतिक दल के तौर पर कितना परिवर्तित कर पा रहे हैं। और जो आंकड़े, जो जानकारी, जो अनुभव अभी हासिल हुआ है, इसके आधार पर आप मेरे से मार्च में बात कीजिएगा। मार्च तक दल को इस स्थिति में ले आएंगे कि वो हर जगह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ते। देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए। आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है, बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। जितने लोगों को समझाने की जरूरत है उसको नहीं समझा पाए हैं। बिल्कुल, इसमें कहने क्या बात है। 10% लोगों को समझा पाए तो 10% लोग को ही समझा पाए हैं। तो प्रशांत जी, माना जाए कि 25 में आप चुनौती नहीं है, 30 में आप चुनौती। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों, अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जनसुराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जनसुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे इंडिया गठबंधन हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एनडीए की मीटिंग में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़े ना कह रहे हो। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में 3रे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जनसुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये अराजद वाले 5000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से आरजेडी हारी, उसी आसपास वोट से। किसने कहा ये बात? बेलागंज में जनसुराज को 17,000 वोट मिला है। 17,000 वोट को राजद के वोट में अगर आप जोड़ भी दीजिए, मान लीजिए एक बार को जोड़ दीजिए, तो भी 5,000 से हारेंगे। ये आप लोग को अपना नैरेटिव एक चलाने का, भाई कुछ से कुछ। हम आपको कह रहे हैं कि अगर जनसुराज नहीं लड़ता तो और ज्यादा मत से आरजेडी वाले हारे होते। बेलागंज में जनसुराज की वजह से राजद हारी है कि नहीं हारी है, इसको अगर देखना है तो भाई बूथ वाइज डेटा आया हुआ है, I-20 निकाल लीजिए और ये देख लीजिए कि जो मुस्लिम गांव हैं, यही तो आरजेडी वाले कह रहे होंगे, मुस्लिम गांव जितने भी हैं वहां देखिए कि किसको वोट मिला है। वहां वोट ना राजद को मिला है
न जनसुराज को मिला है। सारे मुस्लिम गांव में लोगों ने वोट दिया है जदयू और भाजपा गठबंधन को। तो ये जाके वहां के मुसलमानों से पूछिए, उन्होंने वोट दिया है, जिसको वोट दिया है वो जीत कर आया है। 2 साल का प्रयास काम नहीं आया क्या पता? 2 साल से आप पदयात्रा हैं, उसी के आधार पर पार्टी गठन किया। तो भाई 2 साल के प्रयास से अगर काम नहीं आया तो जो 70,000 लोगों ने वोट दिया है वो आपका क्वेश्चन सुन के तो वोट दिया नहीं है। भाई कुछ प्रयास किए हैं, उसी के आधार पर तो लोगों ने वोट दिया है। इमामगंज में हमारी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने जनसुराज को वोट दिया है तो कुछ तो सोच के ही दिया होगा। हमारे बाप दादा की तो कोई पार्टी है नहीं, हमारा इमामगंज में घर है नहीं, हम कोई जातीय समीकरण वहां बनाए नहीं है। तो अगर इमामगंज में 35,000 लोगों ने वोट दिया या कहीं मान लो 5,000 वोट दिया, तो जो प्रयास किया है उसी के आधार पर वोट मिला है। उपचुनाव में प्रशांत जी क्या आपसे चूक हो गई और क्या सीख लिया जो 2025 में उस गलती को आप नहीं करेंगे? मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं कि चूक की बात नहीं है। चूक अगर है तो ये है कि 1 महीना पुराना दल है और उसको सिंबल मिला है 10 दिन पहले चुनाव के। और हम लोग का अपना आकलन ये था कि चुनाव आयोग से आपको समय 45 दिन, चुनाव जब 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कहा था कि 4 जगह चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोग का अनुमान था कि जब भी चुनाव घोषित होगा तो कम से कम 1.5-2 महीने का उसमें समय रहता है, 45 दिन कम से कम रहेगा। लेकिन बिहार में चुनाव 13 को हुए, जनसुराज को सिंबल मिला है 1 नवंबर को। 28 तारीख को प्रत्याशियों को अपना नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन था। 1 तारीख को सिंबल मिला है। अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन दिवाली के थे और 3 दिन उसी में छठ का भी निकल गया। ये सवाल ये है कि 243 पर आपने कह दिया कि विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे 2025 में, जो भी शक्ति है वो लगाएंगे। अगर समय से पहले विधानसभा चुनाव हो जाए तो भी 243 लड़ेंगे, जीतेंगे कितने पर? अब भैया फिर वही बात है, मैंने आपको ये कहा कि 2 बरस लगा है जनसुराज की बात, इस सोच, इस परिकल्पना को गांव-गांव पहुंचाने में। इन चुनावों को लड़कर ये देखने का प्रयास किया गया है कि उसको राजनीतिक दल के तौर पर कितना परिवर्तित कर पा रहे हैं। और जो आंकड़े, जो जानकारी, जो अनुभव अभी हासिल हुआ है, इसके आधार पर आप मेरे से मार्च में बात कीजिएगा। मार्च तक दल को इस स्थिति में ले आएंगे कि वो हर जगह बहुत मजबूती से चुनाव लड़ सके। एक सवाल है कि चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता ये कहते हैं चुनाव के बाद की क्या भाई, जब 243 हम लड़ेंगे तो नजदीकी बढ़ाकर क्या उनके साथ तमिलनाडु का चुनाव लड़ेंगे? नजदीकी आप गजब बात कर रहे हैं। हमारी नजदीकी किसी से ना है ना हो सकती है, क्योंकि जनसुराज को 243 सीट पर लड़ना है। तो कौन दल है हमारे साथ नजदीकी करेगा भाई? वो अपना दल अपना जीरो करना चाहेगा तभी तो हमसे नजदीकी बढ़ाएगा। प्रशांत जी, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता यह आरोप लगाते हैं एनडीए के ऊपर, खासकर बीजेपी के ऊपर, कि बीजेपी सेटिंग करती है चुनाव और रिजल्ट से पहले जितना मानकर बयान आता है। उन्होंने कहा था कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, जीत हमारी। 25 में चुनौती कौन रहेगी, तेजस्वी या नीतीश कुमार? भाई हमने पहले भी, उपचुनाव से पहले भी कहा है कि लड़ाई यहाँ पर एनडीए से ही है, भाजपा नीतीश कुमार से है, आरजेडी से नहीं है। आप मेरे पुराने सारे बयान निकाल कर देख लीजिए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी 176 जगह पर एनडीए के प्रत्याशी ही आगे थे, अगर लोकसभा के चुनाव को विधानसभा के नजरिए से देखिएगा तो। और एनडीए की ताकत है, भाजपा और नीतीश का जो दल है, नीतीश जी का तो नहीं लेकिन भाजपा का की ताकत है, उनका संगठन है, उनके लोग हैं, उनकी एक जातीय व्यवस्था है, प्लस एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार में जो लालू जी के खिलाफ वोट करता है। तो वो इसलिए उनको वोट कर रहा है कि भाई जनसुराज अभी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चलो अभी नीतीश और भाजपा को ही वोट दे दो। नीतीश कुमार की वोटर महिला वोटर मानी जाती है, आप मानते हो वो आपके लिए चुनौती होगी? नहीं समझा पाना। मैं नीतीश कुमार को न चुनौती मानता हूं, न आगे मानूंगा, चाहे वो जितना चुनाव जीत जाए। नीतीश कुमार का कुछ नहीं है। इस चुनाव में भी 11% वोट आया है। आप लोग जबरदस्ती का नीतीश कुमार को एक कि कैसे आदमी को बेलागंज में चुनाव लड़ाए हैं वो आपको मालूम है हमसे ज्यादा बेहतर, और नीतीश जी के प्रभाव से जीते हैं कि किस कारण जीते हैं वो आपको ज्यादा जानकारी है। हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जदयू को
11.6% वोट आया है।